जब इंसान किनारों से थक जाता है तो समंदर उसे बुलाने लगता है। सिंदबाद ने वो सुना जो औरों ने अनसुना कर दिया। उसने अपने भीतर उठती उस आवाज पर भरोसा किया जिसने कहा, वो दुनिया देख जो नक्शों में नहीं है। और फिर एक और यात्रा शुरू हुई। जहाज पर तेज हवा चल रही थी। सिंदबाद मस्तूल के पास खड़ा था, आंखें समंदर के पार, जैसे उसे किसी चीज की तलाश थी जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। नाविकों ने बताया, हम एक टापू के पास पहुंच रहे हैं जो नक्शों में नहीं है। कहां जाता है वहां कोई रहता नहीं, पर जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। सिंदबाद बस मुस्कुराया और बोला, जो नहीं लौटे वो शायद रुकने लायक था। जहाज किनारे लगा। टापू सुनसान था, हर तरफ अजीब सी चुप्पी। पेड़ तो थे लेकिन पत्तों की सरसराहट नहीं। पंछी उड़ रहे थे लेकिन आवाज नहीं थी। सिंदबाद आगे बढ़ा और तभी जमीन कांपने लगी। एक गहरी गर्जना, जैसे कोई दहाड़ रहा हो जमीन के अंदर। फिर टापू हिला। नाविकों ने डरते हुए पीछे से चिल्लाया, ये टापू नहीं, ये जिंदा है। और अगले ही पल वो जो टापू था वो असल में एक सोया हुआ दैत्य था। एक विशालकाय जीव जिसकी पीठ पर जंगल उगाए थे, जिसके सिर के ऊपर चट्टानों की टोपी थी और जिसकी सांसें समंदर की लहरों को चलाती थीं। उसने आंखें खोली। आसमान काला पड़ गया। सिंदबाद पीछे नहीं हटा। उसने अपनी तलवार निकाली नहीं, बस अपनी हथेली आगे की। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि समझ थी, जैसे उसने उस दैत्य से कहा हो, मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं, समझने आया हूं। और फिर जो बाकी सभी के लिए मौत थी वो सिंदबाद के लिए एक रहस्य का दरवाजा बन गई। दैत्य ने सिर हिलाया जैसे उसे समझ आ गया हो। फिर वो समंदर में चला गया धीरे धीरे, और टापू फिर से शांत हो गया। सिंदबाद लौट आया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने मौत को देखा? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने जीवन को उसकी असली शक्ल में देखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।